सबसे नज़दीकी, हालांकि राजनीति के लोगों से मेरी मित्रता बहुत कम होती है, क्योंकि मैं जिस कार्यक्रम में आता हूं उसका नाम है लपेटे में नेताजी, तो अक्सर नेता लोग मुझसे दोस्ती नहीं करते। लेकिन यहाँ पे बाबा गोरखनाथ हैं जो आपके पूर्व विधायक हैं मिल्कीपुर क्षेत्र के, वो हम सब कवियों के प्रिय है। एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। उनके साथ में बैठे हैं संत राजूदास। अगर इनकी सीट महिला नहीं हुई होती तो आज ये भी कुछ होते, लेकिन इनकी सीट महिला हो गई। बाबा शादीशुदा भी नहीं थे कि पत्नी को लड़ा के एमपी माने हाँ मुखिया पति, एसपी, सरपंच पति हो जाते। तो चलिए, अच्छी बात यह है, मैं देखिए हास्य का कवि हूं। हमारे कवि सम्मेलनों के सबसे बड़े कवि आदरणीय हरिओम पवार जी इस मंच पर हैं। मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूं, कोशिश करता हूं थोड़ी देर आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर सकूं। यह मंच अपने आप में बड़ा इसलिए भी है क्योंकि इस मंच का संचालन शशिकांत यादव जी कर रहे हैं। शशिकांत यादव जी लाल किले से लेकर और देश के वो तमाम बड़े कवि सम्मेलन, जहां जहां पर भी अच्छे कवियों का संचालन चाहिए तो एक ही नाम होता है शशिकांत यादव जी का। अच्छी बात यह है कि अयोध्या में हम इतने ज्यादा, आप मान के चलिए भगवान राम के दरबार में हैं कि यादव को भी हमने संचालन सौंप रखा है। ये बड़ी बात है साहब। 4 लाइन सुनाता हूं। हाँ, ये दिल है साहब, हमारा दिल ही ऐसा है, क्या करे यादव जी। 4 लाइन सुनाइएगा, नहीं तो मैं तो साहब बिहार से आया हूं, आपको पता है। तुम्हारा तो दिल है, मेरा दुर्भाग्य देखो कि तुम्हारा भी करना पड़ रहा है। अभी धीरे धीरे भाई साहब आपको पता चलेगा कि किसका भाग्य है किसका दुर्भाग्य है। मतलब एक सच बता रहा हूं, मैं तो अभी बिहार से आया हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। बढ़िया है। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, दोस्तों एक टिप्पणी में आप सब जो है यहां से आपके भीतर गर्माहट आ जाएगी। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तालियां थोड़ी सी कमजोर आप लोगों की रह गई है। संत समाज को प्रणाम करता हूं, बहुत तालियां बजा रहे हैं। सर पिछले दिनों चीते भारत आए तो बाबा मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा कि तुम भारत आ रहे हो। अब आप सोचोगे किसने चीते से कैसे पूछा। भाई जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता हो उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा। बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। बाबा जी की जय हो। मैं अगली टिप्पणी पे पूरा पांडाल अगर मैं ठहाकों में तालियों में ना बदल दूं तो आप मुझे बताना। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। उत्तर प्रदेश का बीच चुनाव के बीच में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। मैंने कहा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे। हंसी तो हर जगह बिखरी पड़ी है, खासकर इधर जो महिलाएं बैठी हैं, मैं देख रहा हूं ये लगातार मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है यादव जी, ये लगातार मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो ढंग का है। पवार जी बता रहे इससे तो ढंग का है। सच बता रहा हूं, जो खुद के किसी के ढंग के नहीं हो पाए वो मुझे बता रहे कि तू किसी के ढंग का नहीं है। 4 लाइन सुनाता हूं। वो बता रहे जिनकी खुद की नहीं हुई। वही वो खुद कहां किसी के ढंग के हुए। लेकिन साहब मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। आज जैसे ही मैं इस अयोध्या की नगरी में आया तो मैंने देखा कि तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर चल रही है। लेकिन साहब जैसे ही अयोध्या का मुख्य द्वार शुरू हुआ मैंने देखा वहां पर संत राजूदास जी
दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे तक उनका गाली गलौज नहीं रुका, बहुत बड़ा जाम लग गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो मुझे पकड़कर बुरी तरह धुनने लगे। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। धुनने धुनने पर होता है, पुलिस हंस रही है, पुलिस को सादर प्रणाम करता हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर हंस दे साहब तो समझिए कि दुनिया में चौथा चमत्कार होने वाला है। यह पुलिस वही है जो नई नई स्कॉर्पियो खरीदती है, अपराधी के घर जाती है और कहती है आइए हम आपको सम्मान सहित थाने तक गाड़ी में बैठा कर ले जाना चाहते हैं। अपराधी का पूरा खानदान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि हम इन्हें पैदल लेकर के आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की गाड़ी में बैठ करके ये नहीं जाएंगे। ऐसी पुलिस को मैं प्रणाम करता हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस है साहब, कुछ भी कमाल कर सकती है। आप लोग के महिलाएं इतनी बैठी हैं, इन्हें फिर प्रणाम करता हूं। ये हंस रही हैं, घर पर भी ऐसी रहा करो। अगर ये घर पर ऐसी हंसती रहेंगी तो काहे को सांसद साहब इतना पैसा खर्च करके मुझे बुला करके अपने नागरिकों को यहां बाहर हंसाएंगे, घर पे नहीं हंस लेंगे ये। लेकिन साहब सच बता रहा हूं, आप लोग जिस मस्ती आनंद के साथ सुन रहे हैं, मैं तो बिहार का रहने वाला आदमी, वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। वाह। और गोरखनाथ जी, जब से मैं दिल्ली रहने लगा, दिल्ली वाले भी एक एक करके बंद होने लगे। उसी में उस शराब के चक्कर में बंद हो रहे हैं। अब एक आखिरी बचा हुआ है, किसी दिन भी बंद हो सकता है। तो साहब मामला बहुत अद्भुत है। ये महिलाएं हम पुरुषों पे बहुत आरोप लगाती है। ये कहती है कि हम पुरुष बेढंगे रहते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। लेकिन ये जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, इन्हें कहना चाहता हूं कि हम पुरुष चाहे हफ्ते में एक दिन के लिए नाई की दुकान पर जाएं या महीने में एक दिन के लिए नाई की दुकान पर जाएं, हम शेव करवा करके आए, बाल बनवा करके आए, आते ही हम सबसे पहले नहाते हैं। मैंने आज तक एक भी औरत ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। मैं सच बता रहा हूं, आप लोग जिस तरह से आनंद ले रहे हैं, मेरे विषय में बता रहे थे, काला है, पीला है, ऐसा है। मैं कहना चाहता हूं यादव जी, इश्क करो तो हमेशा कालों से करो, क्योंकि गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफा थे। वाह वाह यार कालू, कितने खुश हो गए काले काले लोग। बताओ यार, जीवन में आनंद होना चाहिए दोस्तों। आनंद से बड़ा कुछ नहीं है। मौज मस्ती आनंद, एक वास्तव में हमने दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीती है, इसलिए हमारे पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। रोने धोने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है। क्या हुआ भाई साहब, तुम ऐसे जा रहे हो, मुझे लग रहा है मैं 26 जनवरी की परेड की सलामी देने के लिए खड़ा हूं। उसी अंदाज में गया ये। 4 लाइन सुनिए, आनंद लीजिए। आप लोग इतने मौज मस्ती आनंद से सुन रहे हैं साहब। बिहार का आदमी अपने आप में अद्भुत होता है। मुझसे आज एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि यार एक बात बताओ शंभू, ये ज्यादातर बिहारी IAS IPS क्यों होते हैं? मैंने बताया देखो, जितना तुम्हारे अंदर दिमाग है उतना हमारा खराब रहता है। वाह। तो हमारा ये भी मसला है। 4 लाइनें, आजकल रील्स का बहुत जमाना है, रील्स लोग बनाते हैं। इन 4 लाइनों का आनंद लीजिए जो लोग रील्स बनाते हैं। साउंड वाले से निवेदन है, इसका साउंड थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। दरअसल क्या है कि ये सारे लोग सुर में गाते हैं, मैं महिषासुर में गाता हूं। हाँ, ये बता रहे हैं कि भैंस के सुर में गाते हो। मैं सच बता रहा हूं, मैं 4 लाइन सुनना भाई साहब। जो लोग रील्स बनाते हैं कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। कितने, इसका इको नहीं बढ़ाना है, इको खत्म करो, मेरे पास अपना है। इको बहुत बुरी चीज होती है, मैं सच बता रहा हूं। इको ऐसी रहने दो, तो मैंने वैसी टिप्पणी लेने के लिए कर दिया, ये तो ठीक करने लग गया उसे कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए।
दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले। मैं विशुद्ध हास्य का कवि हूं साहब, हास्य के अलावा मुझे कोई और बात आती ही नहीं है, लेकिन ये 4 लाइनें ऐसी जो भी सोशल मीडिया से थोड़ा थोड़ा जुड़े होंगे, जिनके पास भी खबर आती होगी, वो जरूर इस बात पे मजा आनंद बांधेंगे कि वादा जो करो उससे तो इतना न निभाना, वादा जो करो उससे तो इतना न निभाना, पड़ जाए लेने देने न कोई राज बताना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को एसडीएम न बनाना, भूले से भी पत्नी को एसडीएम न बनाना, ये चाय वाला आगे चाय बेच रहा है। बताओ, पिछले 9 साल से देश खाली चाय ही पी रहा है। मैं जानता हूं साहब, इस चाय वाले का जैसे आप लोगों ने स्वागत किया, 24 में भी यही आएगा। ये नहीं आएगा, मतलब आएंगे तो मोदी ही। 4 लाइन सुनना, आनंद लेना साहब, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो। 4 लाइनें जब मैं उत्तर प्रदेश की जमीन पर हूं तो मुझे लगता है कि मुझे पढ़ देना चाहिए। हाँ। मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन सी पार्टी के पक्ष के लोग बैठे हैं, लेकिन मैं साहब कई बार जो है अपनी सीमाओं को थोड़ा सा लांघ देता हूं, लेकिन आप सुनिएगा साहब कि कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए, जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की ही टोटी, जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया। 4 लाइन सुनिएगा साहब, आप सबको मजा आ जाएगा कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में एक, हाँ भाई साहब करता हूं, वो मुझे बता रहे कि वो जुल्फों में कर दे, मैं करता हूं भाई साहब, रुक जाओ धीरे धीरे, लेकिन ये सुनना, ये आप लोगों को समझ में आएगा तो कई दिन तक समझ आता रहेगा लगातार, नहीं आया तो कई जन्म में समझ में नहीं आएगा। समझ में आने वाली बात है, आदरणीय सांसद जी, हमारे पड़ोस में एक रहीम चाचा रहते हैं, समझ में आने वाली बात है, आनंद लीजिएगा। हमारे पड़ोस में एक रहीम चाचा रहते हैं, उनके एसबीआई का एटीएम एक्सपायर हो गया तो उन्होंने बैंक को कॉल किया, बैंक ने फोन उठाया, कस्टमर केयर वाली से उन्होंने कहा मेरा एसबीआई का एटीएम एक्सपायर हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए? तो एसबीआई की कस्टमर केयर ने कहा आपको किसी नजदीकी शाखा में जाना चाहिए। जो हंसे वो शाखा समझ गए। तो बाबा रहीम चाचा बोले अच्छा, अब ये बैंक भी आरएसएस वाले चलाने लग गए क्या? 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत कवि हूं, अभिमंत्रित गजल सुना रहा हूं, अभिमंत्रित एक एक शेर सुनना मुमताज दाद चाहिए तुम्हारी। चीनी, एक एक शेर पे मजा आएगा,
जमुना प्रसाद उपाध्याय जी बैठे हैं कि चीनी को जब, मैं तो अद्भुत कवि हूं, क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। कि चीनी को जमा कर, संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो मां ज्योतिर्गमय का हिंदी में अनुवाद करो, मैंने किया, मातु सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। कि चीनी को जमा, हिंदी के अध्यापक ने पूछ लिया, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूं आपको, हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछ लिया, लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी को जमा करके हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके वो गणित वाला आ गया, बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं, आप लोग जिस मस्ती के साथ, ओझा जी जिस मस्ती के साथ आप लोग आनंद ले रहे हो, वो गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोला दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए। कि चीनी को, गणित वाले ने फिर पूछा भाई साहब, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके, कोने में बैठे बाबा भी ताली बजाने लगे। दादा दादा तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है? बताओ। उनको तो डबल एक्स की भी पता है। सच्ची में तुम्हें कैसे पता कि इन्हें पता है? कि चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं, ये महिलाएं जो हंस रही है ना, आप लोगों ने सुना है कॉपी पेस्ट? इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 पप, हो गया कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले को 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोले को 18-20। मैं तो 20 का बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। कि चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूं साहब, आप लोग जिस मस्ती के साथ सुन रहे हो, मुझे 4 लाइनें अचानक से याद आ जाती है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। कि चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं आपको, मेरे पड़ोस में एक लड़की रोज नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। मैंने बाबा गोरखनाथ एक दिन घंटी बजाई, वो घर से निकल करके आई, मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा, चीनी को जमा करके फिर, उससे आगे की बात नहीं बता रहा है, बताओ। जैसे इसने कहा कि डस भी लो, तो उसने कहा मैं डस तो लूं, लेकिन शेषनाग को कैसे डसूं? ये नेवला फिर से बीच में बोला, चीनी को जमा कर, चीनी को, जय हो। मजा आ रहा है आप लोगों को? इनको सांप नेवले के झगड़े में मजा आता है। कि चीनी को जमा कर, मैं सच बता रहा हूं, मैंने सर एक शेर पढ़ा था एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर। शेर लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें न खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। एक ब्यूटी पार्लर के बाहर एक शेर मैंने पढ़ा, ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा, सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर के आई थी, आदमी गया और जाकर के ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाले ने जैसे उस मोबाइल के डिब्बे को खोला, उसमें से नोकिया 1100 निकला। तो ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा भैया ये क्या मजाक है? बोला वही जो तुमने मेरे साथ किया है। कि चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं आपको साहब, मेरे से आज ये मनिका ने पूछ लिया,
बोले शंभू कोई लड़की तुम्हारा मन चुरा ले तो उसे क्या कहोगे? मैंने कहा मंचूरियन। चीनी को जमा चीनी को जमा करके मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर है, रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गसक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पों के लिए 4 दबाइए। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने मुझे मिठाई लड्डू चाहिए था, मैंने फिर 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए 3 दबाइए, 100 किलो लेने के लिए 4 दबाइए। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा यार ये तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। कि चीनी को जमा करके विज्ञान के अध्यापक आ गए। बोला बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर कुछ लोगों को ज्यादा समझ में आ गई कि चीनी को जमा करके कि दुनिया में कोई इतना दुलारा नहीं होगा, दुनिया में कोई इतना दुलारा नहीं होगा, माँ भारती को इतना भी प्यारा नहीं होगा। आएंगे कई नेता और आएंगे जाएंगे, पर देखना अटल सा दोबारा नहीं होगा, पर देखना अटल सा दोबारा नहीं होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो मन दिया, आप सबको प्रणाम करता हूं।